हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। घर थोड़ा सा मेरा मेसी था तो उसको ठीक करने से। तो ये है 2 बजे का टाइम है, ये दोपहर का टाइम है। मैं गई थी मार्केट तो वहीं से वापस आई हूँ मैं। और मुझे थोड़ा सा मतलब कुछ काम बचे हुए थे मेरे सुबह के, तो मैंने सोचा कि कर लूँ उसको, क्योंकि फिर टाइम नहीं मिलता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं मार्केट गई थी तो वहीं उसी समय दूध लाई थी, और दूध लाने के बाद फिर मैंने इसको रख दिया था बॉयल होने के लिए। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी, और हमारे यहाँ कहते हैं कि दूध ऐसे मतलब नहीं उबालते, खाली दूध नहीं उबालते, उसमें थोड़ा बहुत पानी भी जाना चाहिए। तो सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं, तो मैं यही से मानती हूँ। तो ठीक है, वहाँ पे मैंने पानी डाल दिया। अब वो बॉयल होगा धीरे धीरे। मैंने वो जो गैस का था वो सिम कर दिया है, तो जिस वजह से दूध ऊपर नहीं आएगा। तो अब मैं यहाँ पे सुबह ने मैंने ये सारे बर्तन धुल दिए थे, तो मैंने सोचा कि पहले इसको बर्तन को एक जगह कर लेती हूँ, जहाँ जहाँ जिसकी जगह है। उसके बाद फिर मैं अपना बाकी सारे काम करूँगी। खाने में मैंने सुबह नाश्ता बना दिया था, और नाश्ते के बाद फिर मैंने खाना भी बना दिया था सुबह में ही। दाल और सब्जी मैंने सुबह ही बना दी थी, और फिर चावल बनाना था। तो चावल 2 मिनट में काम था बनाने का, तो फिर मैंने कहा कि चलो ठीक है, इसको चावल बना लेते हैं। तो अभी हस्बैंड थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे, तो मैंने कहा कि तब तक थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं चावल बाद में बिठा दूँगी जब वो आएंगे तब। अभी अभी मैं अपनी बैग की सफाई कर रही हूँ। ये बैग जो मैं लेकर जाती हूँ हर जगह, तो यहाँ पे कुछ इसमें मेरे को लगा कि कुछ इसमें ऐसी चीज़ें तो नहीं हैं जो मतलब ख़राब हो रही हैं। तो फिर मैंने देखा, तो इसमें बहुत सी मतलब चीज़ें पड़ी हुई थी, तो मैंने उनको उसको साफ़ उफ करके हटा दिया। और मेरा पायल, टूटा हुआ पायल भी इसी में था। अरे बहुत सी चीज़ें थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँगी। बैग में जो मेरे को मिलती है मैं डाल देती हूँ। तो वहाँ पे मैंने बैग साफ़ कर लिया है अपना, और बैग साफ़ करने के बाद फिर मैं करूँगी, झाड़ू लगाऊँगी। और सुबह में मैंने नाश्ता बना दिया था, खाना मैंने बताया जैसा कि सुबह ही बना दिया था। और झाड़ू पोछा मैंने नहीं किया था, सिर्फ झाड़ू लगाया था। झाड़ू लगा के मैं नहा चुकी थी। तो फिर मैंने सोचा कि झाड़ू लगाना है, और सिर्फ पोछा रह गया था। और पोछा लगाने का मेरा ऐसा कोई मन नहीं था, तो लेकिन मैंने कहा कि चलो पहले देख लेते हैं। और उसी दिन बहुत तेज़ हवा चल रही थी, घर फिर से गंदा हो गया। मतलब अगर जो साफ़ सुथरा घर था वो भी गंदा हो गया। तो फिर मैंने क्या किया कि झाड़ू लगा के पहले, फिर सुबह में एक बार झाड़ू लगा दिया, तब फिर मैंने सोचा कि चलो पहले, फिर जब मैं मुझे टाइम मिलेगा तो मैं दोबारा वो काम कर लूँगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बेडशीट को थोड़ा सा साफ़ करके, मतलब थोड़ा सा झाड़ के उसको फिर वैसे ही बिछा दूँगी, क्योंकि फ़िलहाल अभी मेरे पास यही 2 बेडशीट हैं जो आप वीडियो में देख रहे हैं। तो एक बात और मैं बताना चाहती हूँ। पिछली वीडियो जो मैंने पोस्ट की थी उसमें मैंने बताया नहीं कि मैंने कौन सा दाल बनाया था। तो वो दाल थी काली उड़द की दाल थी। हाँ, काली उड़द की दाल थी वो। तो इस वजह से मैंने सोचा बता दूँ मैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं सारा मैं मतलब टक कर दूँगी सारे उसको, मतलब बेडशीट को। और फिर मैं उसके पिलो लगा के, और कंबल मैं बिछा दूँगी। कंबल हम इसलिए ओढ़ रहे हैं क्योंकि हम फ़ैन चला के सोते हैं हाई स्पीड में, क्योंकि हम मच्छर बहुत सारे हैं। तो अगर फ़ैन नहीं चलाएंगे तो फिर वो रात भर हमें परेशान करते हैं। तो फिर हमने इसलिए मैं अभी भी ब्लैंकेट यूज़ कर रही हूँ। और जिस दिन गर्मी बहुत बढ़ जाएगी उस दिन बढ़ क्या जाएगी, मतलब गर्मी तो होने जैसी लगी है। धूप बहुत तेज़ हो रहा है, तो मेरे यहाँ पे मैं ब्लैंकेट को दे दूँगी लॉन्ड्री में, तो वो धुल जाएगा। क्योंकि घर में ब्लैंकेट धुल नहीं सकते, बहुत भारी हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं ये सोफ़ा कम बेड है ये, तो यहाँ पे एक कवर टाइप का मैं इसी में लगा देती हूँ कि ये गंदा ना हो। तो ऊपर से मैंने इसको लगा दिया है। और अब मैं सारा झाड़ पोंछ लूँगी, अच्छे से सब डस्टिंग कर लूँगी। डस्टिंग करने के बाद फिर मैं अच्छे से डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो ये सब मेरा डेली रूटीन का काम है, और ये मैं जब तक ये सब काम ना करूँ मेरा मन ही नहीं भरता। तो इस वजह से मैं सफाई के मामले में मेरा एकदम मन नहीं भरता। अगर घर साफ़ सुथरा ना हो तो मुझे उलझन सी होने लगती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं डस्टिंग कर रही हूँ। और कुछ कपड़े वगैरह हैं, कपड़े मैंने सुबह में ही धुल लिए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मैंने पोछा नहीं लगाया था, बाकी मैंने काम सारा ही कर लिया था। तो वही सब काम बाकी थे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, ये धीरे धीरे हो जाएगा।
तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं कपड़े रख दूँगी और सारी जगह एक जगह कर दूँगी अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं डस्टिंग करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी। तो यहाँ पे सारा काम हो गया है और अब बारी है झाड़ू लगाने की, क्योंकि पोछा लगाना था मुझे। तो एक बार डस्टिंग करने के बाद फिर मैंने झाड़ू लगाया, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं पोछा लगाऊंगी। तो और ये जो बाहर की साइड की बालकनी है, ये बहुत छोटी बालकनी है, मतलब कुछ सामान रख दो तो फिर उसके बाद कोई स्पेस नहीं बचता इसमें। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब बालकनी तो हमें छोटी मिली है, लेकिन बट काम तो चलाना ही है, तो फिर हम चला लेते हैं काम जैसे तैसे। तो यहाँ पे देखिए, इसीलिए मैं बालकनी में ना अपना कैमरा फ़ोन नहीं लगाती, क्योंकि वो जगह ही नहीं है कि मैं आपको दिखा सकूँ वहाँ पे कि मतलब क्या मैंने मतलब कपड़े वपड़े कैसे डाल रही हूँ या कैसे कर रही हूँ। मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एकदम स्पेस नहीं है वहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब हो गया, मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब मैं देखिए, खाना मैंने पहले ही बना दिया था, तो खाना बनाने के बाद सुबह ही मैंने बना दिया था, तो उसको हटा दिया है मैंने खाली करके, और बर्तन मैंने सो धुल लिए थे। अब बाहर कुछ कपड़े पड़े हुए थे मेरे कल के, तो वो मुझे फ़ोल्ड करके हटाना था, तो वो मैं अपना फ़ोल्ड करके हटा रही हूँ। तो ये सारे कपड़े मोजे वगैरह, और जो डेली जो हमारा डेली का कपड़ा होता है, वो काफ़ी सूख गए थे, तो मैंने सोचा इसको हटा देते हैं। तो यही एक काम है जो मुझे कह सकते हैं पसंद नहीं है, क्योंकि मुझे कपड़े फ़ोल्ड करने में बहुत आलस आती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि ये काम क्यों ये काम मुझे पसंद नहीं है, कपड़े फ़ोल्ड करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं सारे अपने कपड़े वपड़े हटा दूँगी और अपनी अलमारी में रख दूँगी, और हस्बैंड के कपड़े उनकी अलमारी में रख दूँगी। तो इससे क्या होगा, उनको ईज़िली मिल जाएगा और मुझे भी ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया, कपड़े वपड़े मैंने रख दिए। अब बारी है पोछा लगाने की, तो अब मैं पोछा लगाऊँगी। तो ये पोछा ओछा लगाने के बाद फिर मैं रेस्ट करूँगी, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी और मेरे में अंदर एनर्जी नहीं बची थी कि मैं कुछ कर पाऊँ। तो इस वजह से मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बालकनी में थोड़ा पानी गिरा के उसको वाइप कर दिया है, क्योंकि बालकनी भी गंदी ही हो जाती है। और यहाँ पे मैं पोछा लगाऊंगी, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं आराम करूँगी, नहाऊँगी नहीं, क्योंकि पोछा लगाने के बाद फिर नहाने में ऐसा कुछ नहीं मैंने किया था कि मैं नहाना पड़े मुझे। तो मैंने कहा कि चलो पहले पोछा लगा के फिर बस छोड़ देते हैं, हाथ पैर धो लूँगी अच्छे से और हो जाएगा। तो नहाऊँगी नहीं मैं, क्योंकि बार बार नहाना मुझे सही नहीं लगता। सुबह में एक बार नहा के पूजा पाठ कर लिया तो हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया है। किचन से में भी मैं पोछा लगा दूँगी और किचन भी साफ़ हो जाएगा मेरा। और यही मेरा दिन भर का रूटीन रहता है, और मुझे पसंद है ये सब करना, और आपके साथ ये सब शेयर करना भी मुझे बहुत पसंद है। तो ये सब मेरा काम है, और मुझे अच्छा लगता है घर को साफ़ सुथरा रखना, मैनेज रखना, सेट रखना। तो ये मेरी आदत है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पोछा ओछा लगा के फिर मैं, जब मेरा घर एकदम साफ़ सुथरा रहता है ना, तो मुझे बहुत सुकून आता है कि चलो कम से कम मेरा घर तो साफ़ सुथरा है। तो एक होता है अंदर से, एक सेटिस्फैक्शन आता है कि चलो ठीक है, घर साफ़ सुथरा है तो अच्छा लगता है रहने में भी और बाकी सब काम करने में भी। और आपको कैसा लगता है, आप भी ज़रूर बताइए कि घर साफ़ सुथरा या मैनेजेबल रहता है तो आपको अच्छा लगता है या नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैं पोछा लगा लूँगी, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं करूँगी अपने बाकी सारे काम, थोड़ा रेस्ट करके, क्योंकि मैं थोड़ा थक गई थी। और थक थक जाती हूँ तो मेरे से नॉन स्टॉप काम नहीं होता। फिर मैं सोचती हूँ कि पहले अपना काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं लेटूँ, आराम करूँ, क्योंकि आधा अधूरा मेरे से काम होता नहीं है, मेरी आदत नहीं है। तो ये देखिए, अब मैं जा रही हूँ, पोछा मैंने लगा लिया है, और अब मैं जा रही हूँ कपड़े को डालने। कपड़ा भी बहुत था, ज़्यादा ही था, कपड़े भी ज़्यादा ही थे मेरे पास, तो बाल्टी में मैंने कपड़ा ले लिया है। अब मैं उसको डाल के आऊँगी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि बालकनी में तो जगह ही नहीं है बिल्कुल। यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने कपड़े डाल दिए हैं, और बाकी मेरा घर भी देखिए बहुत अच्छे से मैनेज हो गया है, साफ़ सुथरा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अपना ध्यान रखिए, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर।